हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज सत्यम और आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर के लेक्चर 04 जिसमें हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। जो लोग लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं उसको जाके क्लियर कर लो, तभी समझ में आएगा, क्योंकि कुछ बातें हैं, कुछ लॉ जो है वो छूट जाएगी। तो जाके पहले वो क्लियर कर लो, टाइप्स ऑफ वेक्टर वगैरह है उसको क्लियर कर लो, फिर आगे पढ़ना। और नहीं तो यहाँ पे भी समझ में आएगा। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, लेकिन आप पहले से पढ़ लेते हो वो सारी बेसिक बातें तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ओके, वेक्टर का रिजल्टेंट कैसा होता है, ओके, ये सब। तो हमने इससे पहले दो वेक्टर के लॉज पढ़े थे, याद है? ट्रायंगल लॉज, पैरेललोग्राम लॉज। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जो होता है बेसिकली, देखो मैं फिगर बना रहा हूं, आप लोग भी जल्दी कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाएगा। ये 3D हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये रहा आपका जेड एक्सिस, और तीनों के तीनों वर्चुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसको बोलते हैं 3D कंपोनेंट्स, 3D कंपोनेंट्स, और इसको बोलते हैं 2D कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ओके, 2D कंपोनेंट्स में दो एक्सिस लेना होता है, ये रहा मेरा x और ये रहा मेरा y। अब ध्यान से सुनोगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं, 2D की बात कर लेते हैं। 2D का रिजल्टेंट ये होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो x पे होता है i कैप, y पे होता है j कैप, और मान लेते हैं इसका रिजल्टेंट जो है वो r वेक्टर है। हमको वेक्टर के रूप में लिखना है, रिजल्टेंट को इन वेक्टर के रूप में। तो r वेक्टर इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप, x i कैप प्लस y j कैप। मॉड के रूप में लिखना है, ये फॉर्म है इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म है। इन मैग्नीट्यूड में मॉड लगा दो, हो जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह यहां देखो, ये तीनों के तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा होगा। एक वेक्टर एक्स, वाई और जेड, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इधर होगा, ना ही x और y पे होगा, देख लो, ना ही x और y पे होगा, दिखाई दे रहा है, ना ही x और y पे होगा, ना ही y और z पे होगा, ना ही z और x पे होगा, वो बीचों बीच होगा। मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा, x, y, z, और ये रहा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ये रहा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैं रिजल्टेंट वेक्टर को मैं कुछ ग्रीन से कर दूं, ये ना x पे है ना y पे है। देखो ये आपको लग रहा होगा कि x y पे, x y पे नहीं है, वो एक्चुअली ऐसे है, क्योंकि x y और ये रहा आपका z, तो ये ऐसे ऐसे। अब इसको तो बाहर को निकाल नहीं सकते, इसीलिए इस पे ड्रॉ कर दिए। अब सुनोगे, ये रहा रिजल्टेंट। अब देखो, x पे होता है i कैप, y पे होता है j कैप और z पे होता है k कैप। इसका जो रिजल्टेंट का वेक्टर जो फॉर्म होगा वो x i कैप प्लस y j कैप और z k कैप। इसका जो मैग्नीट्यूड फॉर्म होगा वो होगा आपका रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके, अब जरूरी नहीं कि ये प्लस में भी हो सकते हैं, ये माइनस में भी हो सकते हैं। जैसे क्या मैं x को इधर ड्रॉन कर दूं, इधर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, तो i कैप तो वही रहेगा, और ये वाला इसको हम नीचे कर देंगे, इसका फिगर थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं। ये रहा आपका माइनस एक्स एक्सिस और ये रहा आपका माइनस
वाई एक्सिस। ये आपका रिजल्ट है आर वेक्टर। आर वेक्टर एक्चुअली तबीयत मेरा खराब है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ओके, तो एक्स आई कैप माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। ओके, रूट के अंदर क्या होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। रूट के अंदर माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखो, इसका भी इनवर्स हो सकता है, इसका भी, जैसे कि मैं इसको कुछ यूं बना लूं, यूं ऐसे, इधर हो गया आपका माइनस एक्स और नीचे हो गया माइनस वाई और अंदर में माइनस जेड। तो रिजल्टेंट कुछ यूं होगा, कुछ नहीं। अरे भैया देख लो, इसका बनाते हैं। ये x माइनस वाई, और अब कैसे बनाया जाएगा, देखो, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब ये जेड जो बाहर था वो माइनस में चला गया, रिजल्टेंट कुछ यूं होगा। देखो रिजल्टेंट कुछ यूं, अरे भैया ये इधर x इधर माइनस एक्स, ऊपर में y नीचे में माइनस वाई, आगे में z पिछू में माइनस z, मतलब ये होगा रिजल्टेंट, ये होगा रिजल्टेंट। बन गया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप और माइनस जेड के कैप। बस कुछ नहीं करना है, सबके अंदर में माइनस लगा लो, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस माइनस जेड का स्क्वायर। ये हो गया आपका 2D और 3D कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इस पे क्वेश्चन करते हैं, अभी क्वेश्चन करते हैं, अभी जस्ट क्वेश्चन करते हैं। आज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर मेरे ख्याल से एकदम इजी समझ में आएगा। ओके, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से देखो भाई कांसेप्ट जो होता है ना वो क्लियर हो जाता है। एक क्वेश्चन है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये रहा क्वेश्चन। इसका निकालना है फाइंड मैग्नीट्यूड मतलब ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो मेरे ख्याल से 25 4 29 √29 यूनिट। ओके, अब जैसे देखो ये 3D कंपोनेंट्स का है, x y z। अब जैसे दे दे क्वेश्चन 1/√3 i कैप माइनस 1/√3 j कैप माइनस 1 बाई, और दो माइनस हो गए, माइनस 1/√3 k कैप। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड, रूट के अंदर माइनस 1/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/√3 का, यहां से होगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। यहां से जो आंसर होगा वो रूट के अंदर 3 कॉमन, 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी आंसर होगा 3/3 1। इसका होगा 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ओके, बाबू चल जाता है, अरे परेशान मत करे यार, इधर पढ़ाई चल रहा है। देखो और क्वेश्चन किया जाए तो मेरे ख्याल से मैग्नीट्यूड वगैरह निकाल लोगे, कैसा भी क्वेश्चन थे। चलो क्वेश्चन लेते हैं।
बी वेक्टर इक्वल टू -3 i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, इसका निकालना है। तो क्या करेंगे, बी वेक्टर मॉड बी वेक्टर इक्वल टू रूट के अंदर -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, कितना होगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। अब भी 16 9 25, 25 4 29, 29। मेरे ख्याल से करने आ गया आप लोग, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर निकाल सकते हो। ओके, पोजीशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। पोजीशन ऑफ वेक्टर, अगला पॉइंट लगाओगे पोजीशन ऑफ वेक्टर। जैसे कि देखो, ए वेक्टर दे रखा है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप दे रखा है, और abc के जगह पे कुछ नहीं, ऐसे लिख लो। b वेक्टर इक्वल टू दे रखा है a2 i कैप b2 j कैप प्लस c2 k कैप। आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है AB का पोजीशन वेक्टर। तो पहले B वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो B वेक्टर की वैल्यू बताओ। B वेक्टर की वैल्यू ये वाला A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप माइनस A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। अब माइनस अंदर जाके खेल लेगा, वो हो जाएगा A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप माइनस A1 i कैप माइनस B1 j कैप और आपका माइनस C1 k कैप। ये हो गया आपका आंसर, ए बी वेक्टर निकल गया। अब इसका मोड लगाना है बस रूट के अंदर क्या डा। ओके, चलो क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन करते हैं, कुछ करना नहीं है, मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ। ओके, लिखोगे क्वेश्चन। मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, ओके ये। चलो अब करते हैं, पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे, ए बी, तो पहले बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर की वैल्यू 6i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप। 1j कैप को आप j कैप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, j कैप भी लिख सकते हो। j का मतलब आगे 1 छिपा हुआ। तो पहले बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ओके, ये अंदर जाके 6i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये अंदर जाके खेल लेगा। माइनस जो है अंदर चला जाएगा, वो हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब देखो 6i कैप माइनस 3i कैप कितना हो जाएगा, 3i कैप। j कैप माइनस 2j कैप मतलब माइनस j कैप। 2k कैप, ये तो माइनस होगा ना, माइनस 2k कैप माइनस 4k कैप मतलब 2 हो गया। अब यहाँ ये निकल गया आपका ए बी वेक्टर। हमको चाहिए मॉड, अगर मॉड चाहिए तो रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 जा 9, 1 2 2 जा 4, 9 5 14, 14 यूनिट। देख लो 9 4 13 13 14,
ओके हो गया ना, तो आप निकाल सकते हो पोजीशन वेक्टर। अच्छा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे देंगे, जैसे ए की कोऑर्डिनेट दे देगा 3 1 2, बी का कोऑर्डिनेट दे देगा आपका -1 3 और -5। अब कह देगा कि आप निकालो ए बी वेक्टर। क्या निकालो भाई? ए बी वेक्टर। तो पहले आप ए वेक्टर निकालो, इसको वेक्टर के रूप दो, यानी कि 3i कैप 3i कैप। देखो ये प्लस में y है ना, देखो पहले x y z, x पे 3i कैप, y पे j कैप प्लस 2k कैप हो गया। बी वेक्टर निकालते हैं -3i कैप प्लस 1 है ना, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ये रहा आपका। देखो भैया कोऑर्डिनेट में दिया रहेगा और आपको वेक्टर के रूप में लिखना है, बस कुछ मत करो, वही चीज रखो। लेकिन देखो इसके आगे प्लस है तो प्लस प्लस आई जे के लगा दो। देखो जैसे 3i j k प्लस में है तो प्लस, देखो यहाँ पे 1 के साथ i, 3 के साथ j, 5 के साथ k, माइनस वैसे रख लो। अब तुमको निकालना है बी वेक्टर, तो पहले होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर की वैल्यू -i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, माइनस ए वेक्टर की वैल्यू 3i कैप प्लस 4 माइनस प्लस j कैप प्लस 2k कैप। यहां से जो आंसर आएगा वो -i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 3i कैप प्लस माइनस j कैप, अच्छा सब प्लस में माइनस 2k कैप हो गया, सब माइनस में। अब देखो -3i माइनस i माइनस 4i कैप प्लस 3j माइनस j प्लस 2j माइनस 5k प्लस 2 माइनस 2 यानी माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस 7k कैप। इसका मॉड निकालो, ये निकला आपका ए बी वेक्टर। अब निकालना है आपको मॉड, तो मॉड लगा लो। रूट के अंदर -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। यहां से कितना होगा भाई? तो यहां से हो जाएगा आपका 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 7 7 जा 49। अब आप कर लोगे, जो आएगा इतना यूनिट हो गया। तो जल्दी कर लो फटाफट, रब करने वाले हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, घर से कर लेना। ओके ओके। अब देखो क्वेश्चन पलट के भी दे सकता है, थोड़ा सा एडवांस दे सकता है। जैसे एक क्वेश्चन कराते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे देखा, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये दे रखा ए वेक्टर। बी वेक्टर दे रखा i कैप प्लस 2j कैप माइनस मान लो 5k कैप। सी वेक्टर दे रखा 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। आपको निकालना है मैग्नीट्यूड 2a प्लस 3b प्लस सी वेक्टर की वैल्यू निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना है। ये निकालना आपको, ये फाइंड आउट करना है। तो करना कुछ नहीं है, ए वेक्टर के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसका मल्टीप्लाई 2, इसका मल्टीप्लाई 3 और इसको रहने दो। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 2 2 जा 4i कैप, और ये हो जाएगा माइनस 2 3 जा 6j कैप, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4k कैप हो जाएगा। ये कितना होगा भाई? तो 3 1 जा 3, 3i कैप प्लस 3 2 जा 6j कैप माइनस 5 3 जा 15k कैप। और सी वेक्टर आपका वही
टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब करना कुछ नहीं है, बस इसको रख दो रख दो रख दो रख दो रख दो। तो पहले रखने से पहले आप इसका वेक्टर तो निकालो, वेक्टर निकालो, इसके बाद में मॉड निकालोगे, यानी कि 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ये निकालो। तो 2a के जगह पे देखो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया है 2a वेक्टर का, 2a वेक्टर का। तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, 2a वेक्टर की वैल्यू कितनी आई है 4i। देखो मैं कुछ कर नहीं रहा, देखो ये a वेक्टर की वैल्यू दे रखी थी, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 2a वेक्टर की वैल्यू, ये आ गया 3 वेक्टर की वैल्यू, ये 6 वेक्टर की वैल्यू। 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 4k कैप, ओके सॉरी यार, 3 वेक्टर की वैल्यू 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 15k कैप प्लस c वेक्टर की वैल्यू 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। एक काम करो, देख लो, जो जोड़ने वाला है जोड़ लो, घटाने वाला है घटा दो। 4i 3 और 2i, 4 2 6 6 3 9, यानी कि 9i कैप माइनस 6 प्लस 6, ये तो कट गया, माइनस j कैप, देखो ये तो कट गया ना, अरे हम यहीं से कर देते, कितना हुआ ये 4 3 7 तो 9i कैप माइनस j कैप, और वो तुम्हारा 15 1 16 16 4 20, मतलब 15 1 16 15 1 16 16 माइनस 4 12 के कैप, लो आ गया माइनस 12 के कैप, सही है ना, देख लेना 15 1 16 16 माइनस 4 हाँ 12। अब ये आ गया तुमको इसकी वैल्यू, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस c वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बस कुछ मत करो, रूट लगा के सॉल्व कर दो, मैग्नीट्यूड निकालने आएगा ना, मैग्नीट्यूड ये रिजल्टेंट फॉर्म था, ये वेक्टर फॉर्म था, ये रिजल्टेंट फॉर्म, मैग्नीट्यूड फॉर्म, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 81, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 को 4 कर लो यार, जो आएगा वो इतना यूनिट। ओके, तो किसी तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है, माइनस प्लस कुछ भी लगा सकता है, तो आपको जोड़ने घटाने आना चाहिए। मान लो यहाँ माइनस दे देता, तो बस कुछ मत करते, यहाँ पे माइनस लगा के ब्रैकेट लगा देते, फिर वो माइनस अंदर खेल लेगा। ओके, क्या करा दे क्वेश्चन, लो यहाँ पे माइनस में रख दो, यहाँ माइनस रख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा, चलो मैं इसको रख कर दूं ना, तो माइनस हो जाएगा, तो वो तो यही रहेगा, ये वो देखो क्या होगा 4i कैप माइनस 6j कैप, कटा नहीं लेंगे, ओके कटा नहीं लेंगे, प्लस 4k कैप प्लस 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 15k कैप, देखो माइनस 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, माइनस अंदर में जाके खेल के लिए, तो माइनस 6j प्लस 6j काम खत्म, वो तो आंसर कितना आएगा भाई माइनस 2i, इस बार माइनस 2i आ गया, माइनस 2i, तो कितना होगा देख लो 4i 3i, 7 में से 2 घट गया, 5i कैप प्लस j कैप, ये प्लस हो गया वो कट गया, तो प्लस j कैप, ये प्लस हो गया, तो प्लस हो गया, तो 15 10 माइनस 10 k कैप। अब मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो,
रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये आंसर आ जाएगा 25, 1 और 100, 126 रूट 126। ओके, यूनिट लगा दोगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, यूनिट मैग्नीट्यूड निकालने आ गया होगा। तो मैं इसको रब करूं, आगे बढ़ा जाए। वीडियो जा रहा है सही, एकदम सही जा रहा है। चलो मैं इसको रब कर दूं, इसको रब कर दिया जाए। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। 1 2 3 मैं मिटाने जा रहा हूं। 1 2 3। अरे भैया क्लास में थोड़ी ना बैठे हो। अब सबसे खास पॉइंट हम लोग जा रहे हैं पढ़ने। ओके, रेडी हो सब? ओके, देखो ये मान लो एक रहा तुम्हारा y एक्सिस और ये रहा तुम्हारा z एक्सिस। ये है मान लो f। ओके, ये दो वेक्टर हैं और दोनों का रिजल्टेंट जो है f है। मतलब कह सकते हैं कि f का कंपोनेंट x एक्सिस में कितना होगा। जो एंगल ये है आपका थीटा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, f का थीटा अगर इस पे गिर गया, f का थीटा देखो, f का थीटा, तो इसको लिखेंगे f cos थीटा। क्या लिखेंगे? f cos थीटा। इसको क्या लिखेंगे फिर? f sin थीटा। जैसे मान लो ये r हो गया तो क्या लिखेंगे? r cos थीटा, r sin थीटा। मान लो ये रहा mg, तो इसको लिखेंगे mg cos थीटा और mg sin थीटा। मान लो थीटा बदल गया, यहां आ गया वो थीटा, तो जिसपे वो थीटा गिरेगा वो cos थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? चलो एक बार फिर से एकदम डील करते हैं, अच्छे से समझ जाओ। ओके, एफ का दो कंपोनेंट, मान लो थीटा कहाँ यहां लगाना चाहते हो, तो जिसपे थीटा गिरेगा वो cos थीटा, जिसपे नहीं वो sin थीटा। एफ है तो एफ रखो, एफ रखो। मान लो कि थीटा मेरा यहां ना गिर के यहां गिर गया, तो अब ये वाला हो जाएगा cos थीटा और ये आपका हो जाएगा sin थीटा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बहुत इजी चीज है। जिसपे थीटा गिरेगा वो cos थीटा, जिसपे नहीं गिरेगा वो sin थीटा। कैसे? हाउ कैसे? ओके, तो देखो, देखोगे, चलो एक लिखते हैं भाई। टेढ़ा मत बन यार, सीधा बन। ओके, ये रहा एफ वेक्टर और थीटा आपका फॉल हो गया यहां पे, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। क्या मैं वेक्टर शिफ्टिंग करने आता है? इसीलिए मैंने बोला कि जाके प्रीवियस लेक्चर देख लो। वेक्टर का शिफ्टिंग करना, मैं इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो इस वेक्टर को उसी तरह जैसे है सेम उसी तरह रखना है, तो मैंने इस वेक्टर को ऐसे रख दिया। ओके ओके, इसको हटाते हैं।
हम जानते थे ये cos थीटा है, ये वाला sin थीटा हम जानते थे, लेकिन हमको प्रूफ चाहिए। हमको क्या चाहिए भाई? प्रूफ। हम ऐसे थोड़ी ना मानेंगे, हमको प्रूफ चाहिए। तो देखो नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। मैं अगर पूछूं sin थीटा की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना होगा? थीटा की वजह से परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेनस AC, ये रहा आपका sin थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई? बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस तुम्हारा कितना है? थीटा यहाँ है तो बेस आपका ये है AB, और हाइपोटेनस आपका AC, हाइपोटेनस आपका AC, ये रहा cos थीटा। तो अच्छा ये देखो sin थीटा BC बटे में AC जो है वो F है, cos थीटा AC वो कितना है? AC F है। AB कितना है भाई? BC कितना है? AB नहीं मालूम, AB कितना है, और AC जो है ना वो F है। देखो AC कितना है? F है। तो F इधर आएगा तो हो जाएगा F cos थीटा। ये रहा किसकी वैल्यू? AB की वैल्यू। AB की वैल्यू F cos थीटा, और BC इक्वल टू F sin थीटा। मतलब BC जो है ना वो F sin थीटा होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। ओके, अब आप इस वेक्टर को उठा के यहां शिफ्ट कर लोगे, वैसे ही ठीक डिटो कॉपी करते ना, कॉपी उसी तरह। ये रहा आपका F और इस पे गिरा है थीटा। आप इस वेक्टर को उठा के यहां किए हो, ये वाला है F sin थीटा और ये है आपका F cos थीटा। बात समझ में आ रही? जिस पे थीटा गिरेगा वो cos थीटा, जिस पे नहीं गिरेगा वो sin थीटा। इतनी बात क्लियर हुई? चलो जल्दी जल्दी छाप लो। हम अगले लेक्चर में बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है, या उससे हो सकता है कुछ और बातें करेंगे, ठीक है, और बातें करेंगे। चलो ओके बाय। और हाँ एक चीज और, थोड़ा सा इसको जल्दी कर लो कि रब कर दूं मैं। 1 2 3 4 5 6 थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं, इसी में थोड़ा रिकैप कर देते। लंबा लेक्चर बन रहा है लेकिन उससे क्या, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा ना। देखोगे, ध्यान दोगे। ध्यान दोगे, ध्यान दोगे। एक फॉर्मूला है आर वेक्टर इक्वल टू रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में जाके मिलेंगे। तो मैं फिगर बना देता हूँ, कुछ याद आ जाएगा। याद आ रहा है जो लोग लेक्चर पढ़ लिए? जो लोग लेक्चर पढ़े उनको याद आ रहा हो। ये मान लो है पी वेक्टर, ये आपका क्यू वेक्टर, थीटा यहाँ पे, तो ये वाला हो जाएगा क्यू कॉस थीटा और ये हो जाएगा क्यू साइन थीटा। ये रहा आपका आर। पी वेक्टर का ये रहा आपका पी वेक्टर, ये रहा आपका, ये जो वैल्यू है वो, ये जो है वो थीटा, ये वाला अल्फा। अगर मैं पूछूं यहां से tan अल्फा की वैल्यू, tan अल्फा की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर बाई बेस यही होता है। परपेंडिकुलर कितना है भाई? क्यू साइन थीटा बटे में बेस कितना है, तो ये वाला बेस होगा P प्लस क्यू कॉस थीटा। यानी कि tan अल्फा की जो वैल्यू है वो क्यू साइन थीटा बटे में P प्लस क्यू कॉस थीटा
होता है। और दूसरा फॉर्मूला ए वेक्टर, ए बी वेक्टर का मैंने बताया अभी जस्ट, पहले बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, पहले बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओके, जल्दी खत्म कर लो, जल्दी एकदम फटाक से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 जल्दी कर लो यार। ओके बाय, तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय। ओके, सी यू ऑल ऑफ यू।